आज हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। अ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल p of z इज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल z। हमारे पास z इसमें वेरिएबल है विथ कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। इनके कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हमारे पास ये होंगे an माइनस 1 a1 a0। और हम इस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। p of z इज इक्वल टू an z की पावर n प्लस an माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 प्लस a1 z की 1 प्लस a की नॉट, तो z की पावर भी 0 होगी यहाँ पे, जो कि 1 होती है, इसलिए हम यहाँ पे a0 ही लिखते हैं। अब यहाँ पे ये सारे हमारे पास ये सारे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब an माइनस 1 a1 a0 आर कम्प्लेक्स नंबर। और हमारे पास जो an है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये वाली जो हमारे पास an है यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। एंड n हमारे पास ग्रेटर या इक्वल होते 0 के इज एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। वैसे भी हमारे पास जब हम पोलिनोमियल लेते हैं तो वो उसकी जो पावर्स होती हैं वो नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। 0 या 0 से बड़ी 0 होंगी या फिर 1 होगी या 2 एंड सो ऑन n तक जाती हैं, पॉजिटिव होंगी। तो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। अब देखिए ये हमारे पास लीनियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि z की पावर 1 है, ये तो हमारे पास लीनियर एग्जांपल। अब देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास ये z की पावर 1 प्लस 3 आयोटा, और ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, z की 2 z की पावर 1, यहाँ पे z की पावर 0 होगी, इसलिए यहाँ पे वो 1 के इक्वल होता है ना, इसलिए नहीं लिखते। और यहाँ पे क्या है हमारे पास p of 3 में, ये हमारे पास क्यूबिक है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। n इक्वल टू 0, अगर यहाँ कहीं हमारे पास n 0 के इक्वल आ गया तो p of z बिकम कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास ये यहाँ इस तरह से है, अगर यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि अगर p of z हमारे पास 3 ऑफ आयोटा, क्योंकि यहाँ पे अगर z की पावर 0 हो, क्योंकि वो 1 होता है ना, तो हमारे पास ये है कि कांस्टेंट बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए कम्प्लेक्स पोलिनोमियल is that they can always be factored into a product of linear factor। ठीक है, हाँ हमेशा उसके फैक्टर्स बनाते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और वो लीनियर फैक्टर होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater या equal 1 has exactly n roots in complex number system C। ठीक है, अब आपके पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के मुताबिक जो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो ग्रेटर या इक्वल होगी 1 की। n जो है ना वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 1 के, मतलब 1 होगा, 2 होगी, 3 एंड सो ऑन n बड़ी होगी। और n रूट्स इन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, और उसके n रूट्स होंगे, ठीक है। हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। कोरोली का मतलब क्या होता है, कोरोली नतीजा अखज़ करना, ठीक है। तो हमने डिफाइंस पीछे पढ़ी, उससे हमें क्या नतीजा अखज़ हुआ कि इस थ्योरम में क्या है। टू दिस थ्योरम स्टेट एनी पोलिनोमियल p of z of degree n can be factored completely into a constant a n linear factor over c in the form कि हमारे पास ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, a इसमें कांस्टेंट है और n जो है ना इस पे लीनियर फैक्टर्स हैं। ये लीनियर फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, लीनियर फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास z1 z2 zn हमारे पास एक कम्प्लेक्स रूट्स हैं पोलिनोमियल इक्वेशन p of z इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं ये आपके पास p of z है, ठीक है ना, इसकी डिग्री n है, इसमें n फैक्टर्स हैं। देखो 1 2
एंड सो ऑन, एन फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। और ए इसमें कांस्टेंट है और एन जो है ना इसमें एक लीनियर फैक्टर है, और ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ओवर सी। तो जेड है भी हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए, अब कहते हैं कि अगर हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या होगा, z माइनस z1, z माइनस z2, सो ऑन z माइनस zn। अगर ये सारा इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, पी ऑफ जेड ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो के इक्वल होगा, तो ए है, जैसी सी बात है, हम ए को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा कि z माइनस z1 एक ये फैक्टर बनेगा, दूसरा ये फैक्टर, सो ऑन यहाँ पर z माइनस zn ये फैक्टर्स बनेंगे। इन फैक्टर्स को हम अलग अलग लिख देते हैं कि जैसे कि z हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो, z माइनस z2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना, एंड सो ऑन z माइनस zn इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये उस साइड पे चला जाएगा, z इज इक्वल टू z1, z इज इक्वल टू z2 एंड सो ऑन z इज इक्वल टू zn। अब ये हमारे पास क्या है, z1, z2, zn, z1, z2 एंड सो ऑन zn हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्स रूट्स हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के, ठीक है ना। हमने इसमें अप्लाई किया, हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, तो ये इनके कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि हमारे पास पी ऑफ जेड एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसमें जो जेड की वैल्यूज़ हैं वो पी ऑफ जेड को सेटिस्फाइड करेंगी। द वैल्यूज़ ऑफ जेड दैट सेटिस्फाइड पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो जो जेड की वैल्यूज़ हैं इसको सेटिस्फाइड करेंगी, तो आर कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन, इसको हम ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन पी ऑफ जेड कहेंगे। जो रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसकी रूट्स भी हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस की रूट्स भी फाइंड होंगी सिंपली। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है ऊपर दी हुई है, ये एक आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको अगर पी ऑफ जेड को इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, देखिए इसके फैक्टर्स बने हैं, तो ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं जेड की वो इसको सेटिस्फाइड करेंगी, और फिर इस तरह इसके रूट्स भी हैं। अब ये 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा ये इसके रूट्स हैं। अब यहाँ पे पी ऑफ जेड आपने इक्वल पुट किया ज़ीरो के, सिंपली यही चीज़ ही है रूट्स। हमारे पास जो ये रैशनल रूट थ्योरम, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। रैशनल रूट थ्योरम इन अ मैथमेटिकल टूल used to find all possible rational roots of a polynomial equation with integer coefficients according to rational root theorem। हमारे पास ये polynomial equation है, इसे बता रहे हैं कि हमारे पास इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं। देन एवरी रैशनल रूट्स p ओवर q इन द सिंपलेस्ट टर्म सेटिस्फाइड। फर्स्ट पार्ट क्या कह रही है, जो p है, p इज द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म a नॉट, और हमारे पास a n क्या है, q इज द फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट a n, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो a n है। अब इसका जो है ना इस एग्जाम्पल में यूज़ होया हुआ है। अब फैक्टराइज द पोलिनोमियल पी ऑफ जेड, जेड की पावर 3 माइनस 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5। अब देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास ए एन मतलब 1 है, क्यों हमारे पास इधर क्या होगा 1, और 5 हमारे पास क्या है p, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ए नॉट है वो हमारे पास p इज़ द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म ए नॉट, इसको कह रहे थे ना, तो वो हमारे पास 5 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू रैशनल थ्योरम पॉसिबल रूट्स ऑफ इक्वेशन आर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5 ऑन चेकिंग वी सी। अगर हम z को -1 पुट करते हैं तो रूट्स ऑफ p ऑफ z इज इक्वल टू 0 बिकम, तो हम यहाँ पे अगर -1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, पॉसिबल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके पॉसिबल रूट्स क्या बन रहे थे, वो कहते हैं +-1 या फिर हमारे पास +-5।
मतलब 4 पॉसिबल रूट्स इसके बन रहे हैं, या तो प्लस या -1 होगा या प्लस -5 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास पी ऑफ जेड है, किस चीज़ के इक्वल है? जेड के क्यूब -3z² प्लस जेड प्लस 5। हमने यहाँ ऊपर देखा कि हमारे पास यहाँ पे ए नॉट क्या है, हमारे पास यहाँ पे 1 है ना, तो हमारे पास यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन हमारे पास इज इक्वल टू 5 है। इसमें कह रहे हैं कि एवरी रैशनल रूट्स पी ओवर क्यू, तो ये हमारे पास क्या है, पी इज द फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म ए नॉट, ये हमारे पास पी है। तो यहाँ पे वो क्या क्या, क्यू इज द फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ए एन, मतलब वो हमारे पास 5 है, मतलब पी ओवर क्यू इज द सिंपलेस्ट टर्म सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम चेक करते हैं कि z को अगर हम -1 पुट करें, क्योंकि तो प्लस में तो हम माइनस में है, अगर हम z में, हम इसी इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं z को -1 यहाँ पे पुट कर दें, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये सेटिस्फाइड करता है? अब ये तो -1 ही बनेगा ना, तो ये -3 बनेगा, ये -1 और प्लस 5, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये हमारे पास इन दोनों को करते हैं तो हमारे पास -4 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो +4 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ कट जाती है, तो ये 0, ये तो ये सेटिस्फाइड हो गया ना। अब हमारे पास रूट क्या बना, z इज इक्वल टू -1, -1 को इधर ले आते हैं तो +1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, तो ये हमारे पास फैक्टर है पी ऑफ जेड का। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे क्यूब है 3z² प्लस जेड प्लस 5, ठीक है ना, ये इक्वेशन, इसको सिंथेटिक डिवीजन में हमें अगर यूज़ करना होता है तो हम इसकी ये वाली वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि कोफिशिएंट लेते हैं 1 -3 1 और 5, क्योंकि -1 से करना है तो -1 करते हैं। अब ये जो 1 है, ये ऊपर वाला तो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू तो वैसे के वैसे नीचे आ जाती है। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 आता है, तो हम अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आएगा, तो हम इसको प्लस करते हैं तो 5 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 आता है। तो अब हमारे पास इसको हम आपस में करते हैं तो ये हमारे पास 0 आया। तो हम सिंथेटिक डिवीजन में हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे। देखिए सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास क्या बन गया, z, ये -1 है ना, जब ये इधर आता है तो ये +1 बन जाता है, z प्लस 1, एक ये हमारे पास इसका फैक्टर बन गया, तो हमारे पास अब ये वाली वैल्यू बन गई। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे ये z का स्क्वायर बच गया, तो -4z प्लस 5, तो हमारे पास ये वैल्यू, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। नेक्स्ट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास z इधर 1 है, ये -4 है प्लस 5, तो ये a के बराबर है, इसको हम b के इक्वल लिखेंगे, -4 को, और 5 को हम c के इक्वल लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको यूज़ कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आता होगा ना कि -b प्लस -√b² -4ac/2a। तो अब हम इसको आपस में करते हैं, माइनस प्लस का 4 प्लस -4 4 16 और -20 का स्क्वायर/2, 4 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, -4 आ गया ना, तो इसका मतलब है हमारे पास आयोटा आएगा, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। 4 प्लस -2 आयोटा, क्योंकि हमारे पास -4 स्क्वायर रूट था ना, तो हमारे पास 4 का भी स्क्वायर रूट और आयोटा का भी स्क्वायर रूट, ठीक है।
तो हमारे पास ये 2 आयोटा आएगा। अब ये जो 2 है इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस आयोटा बचा, 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास ये z हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, 2 प्लस माइनस आयोटा। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 2 प्लस आयोटा, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखते हैं, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रूट्स हैं, रूट्स हासिल हो गए। तो इससे हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। z, अब ये सारी वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, एक ये फैक्टर बन गया। दूसरा हमारे पास z अगर इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस आयोटा। ये हमारे पास दूसरा फैक्टर्स बन गया। अब यही दोनों फैक्टर्स जो है ना हमारे पास हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर, यही दोनों फैक्टर्स है ना। अब ये जो माइनस है ये अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो z माइनस 2 माइनस आयोटा, और ये माइनस भी अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो माइनस z माइनस 2 प्लस आयोटा। तो ये दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे। अब दोनों फैक्टर्स को हम अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इन इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। z का क्यूब माइनस 3z² प्लस z प्लस 5 इक्वल है z प्लस 1। अब ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए हैं, वही फैक्टर हमें इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।